अभी थोड़ा बहुत है ये है, लेकिन समझिए बेच वो चुकी है, नहीं हो बेचे मन। अभी तो सुन रहे हैं कि 20 रुपये मिला है। बिक ही जाए हमारा तो ऐसा कंफर्म होने से तो ले जा सकते हैं। वो पहले बिक्री कर लेता है, उसके बाद पैसा देता है। छोटे किसान इस चलते नहीं दे पाते हैं कि आपको उसमें अपना से धान भी खरीदना, बोरा भी खरीदना पड़ेगा, धोरा में डालना भी पड़ेगा। इतना सारा प्रोसेस होके जो छोटे छोटे किसान हैं वो कहाँ से नहीं सकेंगे एडजस्ट करना। झारखंड अलग राज्य बने 24 साल हो चुके हैं। इस 24 साल के सफर में राज्य ने कई सरकारों को आते और जाते देखा, 7 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखा, 6 आम विधानसभा चुनाव को देखा और हर चुनाव में वादों के अंबार को भी देखा। इस 24 साल के सफर में राज्य कुछ न देख पाया तो वो है किसानों का हाल, क्योंकि इस 24 साल के बाद भी झारखंड में किसानों की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वे आज भी कृषि उपज के लिए प्रकृति और कृषि उपज की बिक्री के लिए बिचौलियों पर निर्भर हैं। सरकारें हर रोज दम भरती हैं कि लोगों तक उनकी सीधी पहुंच है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसानों की उपज का 1/4 भाग बिचौलिए खा जा रहे हैं। दरअसल सरकार हर साल धान के लिए एक एमएसपी तय करती है। एमएसपी तय करने के पीछे सरकार का लक्ष्य होता है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। इसके लिए सरकार हर वर्ष एमएसपी की दर से हजारों टन धान खरीदती है, लेकिन उससे कहीं अधिक मात्रा में धान बिचौलियों के हाथों चढ़ जाते हैं, जो किसानों से 2400 रुपए की बजाय 1800 रुपए प्रति क्विंटल की रेट से धान खरीदकर उसे सरकार और राइस मिल को मोटी कीमत पर बेचते हैं। कई किसानों को तो यह तक मालूम नहीं कि एमएसपी होता क्या है। जिन्हें मालूम है वो सरकारी मंडी या पैक्स तक अपने उत्पाद को पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। अगर किसी तरह वे अपने उत्पाद को बेचने सरकारी मंडी या पैक्स तक पहुंच भी गए तो वहां के अजीबोगरीब नियम कानून और वहां बैठे कर्मचारियों के रवैये से परेशान होकर वापस बिचौलियों को अपना उत्पाद बेचने को मजबूर हो जाते हैं, खासकर छोटे किसान, जिनकी संख्या झारखंड में कहीं अधिक है। आईडीटीवी ने इस मामले पर कांके ब्लॉक के किसानों से बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। धान तो नहीं बेचे हैं, अभी थोड़ा बहुत है ये है, लेकिन समझिए बेच वो चुकी है, नहीं हो बेचे मैंने उधार ले लिए हैं, पैसा ले लिए हैं तो समझिए बेचिए दिए हैं। अच्छा, कहाँ धान आमतौर पे किसान बेचते हैं यहाँ के आपके इलाके के? गाँव में बेचता है, गाँव घर में गाड़ी वाड़ी आता है बाहर से तो दे देते हैं। अच्छा, क्या रेट मिल रहा है धान का अभी? अभी तो सुन रहे हैं कि 20 रुपये मिला है, अभी 20 रुपए मिल रहा है। अभी 20 रुपये मिल रहा है। 20 रुपए मिल रहा है। सरकारी रेट 2400 रुपए है, मालूम है आपको इतना? नहीं मालूम तो नहीं है। 2400 रुपए अगर सरकार दे रहा है, मंडी में मिलता है, हाँ। तो आपके आसपास मंडी वगैरह नहीं है क्या? नहीं, इस यहाँ पर तो नहीं है मंडी। मंडी नहीं है तो आप लोग सारा गांव का लोग यहीं बेचता है, गांव में ही? हाँ, गांव में मंडी कोई नहीं जाता है? कोई नहीं जाता है। तो इससे घाटा तो होता ही है। घाटा तो होबे करता है। कैसा फसल हुआ इस बार? फसल बढ़िया हुआ है, जो भी बढ़िया हुआ है। फसल बढ़िया हुआ, लेकिन दाम उतना नहीं मिलता है। दाम नहीं मिलता है। धान लोकल में बिक्री करते हैं, जैसे गांव का लोग होता है, फिर वाइट लोग, हाँ, वो धान का ही होता है तो उन्हीं लोगों को उन्हीं बेचते लोग को देते। हैं। कितना रेट बिकता है? भैया बाजार में तो वही 18 से 20 तक में है। 18-20 में बिकता है। सरकारी रेट 2400 रुपया है, आप लोग को 18-20 मिलता है, मंडी में 2400 मिलता है। मंडी तक क्यों नहीं बेच पाते हैं आप लोग? ये पॉसिबल नहीं है ना, जैसे हम लोग को मालूम नहीं रहता है कहाँ पर देना है, क्या करना है, या सरकार हम लोग तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। हो सकता है छोटा किसान है या ये तो मंडी तक पहुंचना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, जानवर नहीं करते हैं तो ट्रेवल का परेशानी होता है। जैसे गाड़ी मुहैया हो और ये हो और बिक ही जाए हमारा तो ऐसा कंफर्म होने से तो ले जा सकते हैं। बिकने का भी कंफर्म नहीं होता है। नहीं। अच्छा, अगर सरकार गांव-गांव आ करके ट्रक से अगर सब किसानों का धान ले जाए तो ये बेहतर नहीं है? बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है सबके लिए, हर किसान के लिए बहुत अच्छा है, सुलभ है। अगर सरकार घर आके, हाँ, हाथ पर ज्यादा नहीं क्या मारना फायदा होगा पड़ेगा इसमें? अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो फेरवाइक लोग जो होता है वो पहले बिक्री कर लेता है, उसके बाद पैसा देता है। जैसे अच्छा। 1 हफ्ता का टाइम लेता है और इस तरह से तो बहुत का समस्या बहुत तरह का होता है। कहाँ बेचते हैं आप लोग धान? बगल का लगता है कि घर खरीदार घर से ही लेके। अच्छा, क्या रेट चल रहा है धान का? 18 रुपए। सरकारी कीमत तो नहीं बेचते हैं आप लोग? नहीं, बराबर। मालूम है कितना सरकारी है दाम धान का? नहीं वो तो नहीं पता है। नहीं पता है। नहीं।
अच्छा 24 रुपये मिलता है सरकारी? 24 रुपये मिलता हाँ नहीं मालूम। है। नहीं पता था हम लोग को। अच्छा अगर तो क्या खरीदार घर आके ले जाता है? घर आके लेगा था। घर आके ले, सरकार अगर आए लेने घर तो फायदा होगा? हाँ तो होगा, 24 रुपये है तो फायदा तो होगा। 24 रुपये का फायदा होगा, लेकिन पहुंचता नहीं है। कितना धान होता है आप लोग का? हम लोग का धान 3 kg का लगाए थे तो हुआ 4-5 साल 2023 में झारखंड में 32.10 लाख टन धान की पैदावार हुई थी। सरकार ने किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा, जो कुल उत्पादन का 18.6% है। सरकार ने इसके लिए राज्य भर में सैकड़ों खरीद केंद्र बनाए, लेकिन इसके बावजूद साल 2023 में मात्र 25,357 किसानों ने 17 लाख क्विंटल धान सरकार को बेचा, जो सरकार के 60 लाख क्विंटल के लक्ष्य से काफी कम है। इस साल भी अब तक यही हाल है। अनुमान के मुताबिक राज्य में 41.38 लाख टन धान की पैदावार हुई है। सरकार ने पिछले साल की ही तरह इस बार भी 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। 15 दिसंबर से राज्य के 700 से अधिक सेंटर पर धान की खरीदी की जा रही है। कृषि विभाग के डेटा के मुताबिक राज्य में कुल 2,48,181 किसान हैं, लेकिन अब तक मात्र 30,796 किसानों ने 18,08,462 क्विंटल धान की उपज सरकार को बेची है। यह लक्ष्य का लगभग 30% है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल रजिस्ट्रेशन से लेकर धान की बिक्री के प्रोसेस में किसानों को परेशानी होती है। यही नहीं, धान बिक्री के बाद किश्त में राशि का भुगतान होता है, इसमें कई महीने लग जाते हैं। वहीं अन्य स्रोतों से धान की बिक्री करने पर एक बार में पूरी राशि मिल जाती है। खलिहान से धान की बिक्री सीधे हो जाती है, जबकि सरकारी बिक्री में पैक्स तक धान लाने की जिम्मेदारी किसानों की होती है। यानी अगर किसान बिचौलियों को धान बेचते हैं तो उन्हें तत्काल में पैसा मिल जाता है। वहीं अगर वे सरकारी रास्ता इख्तियार करते हैं तो इसमें काफी समय लग जाता है, जो कि महीनों तक हो सकता है। IDTV ने इस मामले पर कांकेर ब्लॉक के होचर गांव का किसान आनंद कुमार साहू से बातचीत की। आनंद ने बताया कि वे पिछले कई साल से ब्लॉक में अपना उत्पाद MSP के दर से बेच रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। गांव में उनके जैसे बहुत कम लोग हैं जो अपना धान ब्लॉक में बेचते हैं। छोटे किसानों के लिए ये मुमकिन नहीं है। हम लोग तो अभी जो ब्लॉक में है उसमें देते हैं धान। उसमें अभी का जो रेट है, इससे पहले का रेट था 20 रुपया, 20.5 रुपया था पिछला साल, लेकिन इस बार से थोड़ा सा बढ़ा है। 24 रुपया अभी केजी, हाँ प्रति किलो, और 2400 रुपये टन अभी वहीं पर दिए हम लोग। अभी इसमें क्या है ना कि हम लोग जो है कि मेरा थोड़ा पैदावार थोड़ा ज़्यादा है, इसी चलते हम लोग वहाँ पर देते हैं। छोटे किसान इसी चलते नहीं दे पाते हैं कि आपको उसमें अपना से धान भी खरीदना, बोरा भी खरीदना पड़ेगा, धोरा में डालना भी पड़ेगा, वजन भी करना अपना इसे करना पड़ेगा, फिर उसमें सीला भी अपना से पड़ेगा, यहाँ तक कि लेबर कॉस्ट आपको ही देना पड़ेगा, और यहाँ तक कि आपको गाड़ी में ले जाके फिर वहाँ से फिर कारखाना में फिर वहाँ पर डंप भी करना पड़ेगा। इतना सारा प्रोसेस होके जो छोटे छोटे किसान हैं वो कहाँ से नहीं सकेंगे एडजस्ट करने। और एक तो बात ये भी है, दूसरा बात वजन आप तौलिएगा तो उसमें 40 kg की जगह आपको 100-200 ग्राम एक्स्ट्रा ही डालना पड़ेगा। हाँ, इस चलते कि अगर यहाँ से आप ले जाइएगा फिर थोड़ा सा धान कहीं गिर गया तो फिर अगर कम हो गया धान तो फिर आपको हर बोरा में फिर इक्वली काट लेता है, तो इसलिए घाटा पड़ता है। हाँ, इसी चलते घाटा पड़ता है। पैसा कैसे मिलता है? पैसा देने का क्या तरीका? पैसा तो आपको है कि एक है कि 3 मंथ बाद मिलता है। हाँ। और जब वहाँ से जब धान आपका लिफ्ट हो जाता है हाँ। ब्लॉक से, उसके बाद फिर आपको पैसा मिलता है। मतलब मिलने में लगभग 7 से 8 महीना लगभग लग जाता है। बिचौलिया आपका जहाँ है आपको वहाँ से खुद बोरा देगा। हाँ। ठीक है, बोरा में सजा हुआ रहेगा, आपको बोरा का पैसा नहीं लगेगा, लेबर पेमेंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस वो ले जाएगा। लेकिन है कि वही जो अभी रेट है, अभी 20 रुपये आसपास रेट है, तो बिचौलिया वहीं से ले जाता है। तो आप अधिक धान होता है तो इसलिए आपको फायदा हाँ, थोड़ा सा होता है, लेकिन भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। इसका उपाय क्या है कि वही सरकार से यही किया जाए कि जो हर प्रखंड या हर गांव में जाके सरकार को ये सुविधा मुहैया किया जाए कि जो धान है, कि धान का जो बोरा है वो सबको सुविधा दिया जाए, लेबर कॉस्ट दिया जाए, यार यहाँ तक कि जो गाड़ी है, गाड़ी का भी कम से कम नहीं पहुँचाए या नहीं पहुँचा, लेकिन जो पहुँचा दिया जाता है तो कम से कम उसका भर लेबर पेमेंट, गाड़ी और बोरा जो पेमेंट है वो कम से कम क्लियर कर देना चाहिए। किसानों से बातचीत में पता चला कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पाद को पैक्स तक पहुंचाने में होती है। पैक्स तक पहुंचाने के बाद उनके मन में डर रहता है कि उनके रुपयों का भुगतान कब होगा भी या नहीं। सरकार अगर पैक्स के अलावा गांव में ही छोटे बड़े स्टोरेज का निर्माण करे और समय समय पर गांव जाकर किसानों से उनका उत्पाद खरीदे तो शायद इससे सरकार और किसान के बीच की दूरियां कम हो सकती हैं। इससे खासकर छोटे किसान लाभान्वित होंगे।